आज हम लोग घर की याद नामक पाठ का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिताजी की नियमित दिनचर्या के विषय में कहते हैं, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर कहते हैं कि आज हमारे पिताजी छत पर जाकर के नियमित गीता पाठ उन्होंने किया होगा और दंड बैठक भी किया होगा, लोहे का मुकद्दर भी भांजा होगा और इस तरह से जब अपने कार्य को पूरा करके नीचे आए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। जब वो अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर के नीचे आए होंगे तो उस समय उनको मेरी याद आई होगी और मेरी याद आने से उनके आंखों में आंसू भर गया होगा। उनके आंखों में आंसू ठीक उसी प्रकार से भर गया होगा जिस प्रकार से लगातार सावन की बरसात हो रही है, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। इस तरह से लगातार बरसात हो रही है, लगातार पानी गिर रहा है और उसको देख करके ये जो उनके कवि के पिताजी हैं वो काफी दुखी हो गए होंगे। चार भाई चार बहनें भुजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। इस तरह से कवि कहता है कि हमारे घर में चार भाई हैं, चार बहनें हैं और चारों बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती होंगी। इस तरह से भाई और बहन के प्रति अटूट प्रेम को देखकर जो मेरे अतिरिक्त जितने भाई बहन हैं घर में खेलते खाते, उनको देखते हुए जब हमारे पिताजी उनको देखते होंगे तो उनको मेरी याद आ गई होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। इस तरह से मेरे पिताजी जिनको बुढ़ापा कभी भी नहीं व्यापा, अर्थात अपने को कभी भी वो कमजोर नहीं माने, मेरा नाम लेकर के एक बार वो भी रो पड़े होंगे कि मेरा पांचवा पुत्र आज घर पर नहीं है, इसलिए वो बहुत दुखी हो गए होंगे। पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। वो पांचवा पुत्र कौन हूं? तो मैं हूं। पिताजी मेरा नाम लेकर के कहते होंगे कि पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। मुझको सोना पर सुहागा कहते हैं, अर्थात वो कहते हैं कि हमारा जो पुत्र है वो सोने पर सुहागे के समान है। सुहागा जो होता है एक ऐसा केमिकल होता है कि सोने को भी शुद्ध कर देता है, परिमार्जित कर देता है। अर्थात सभी भाइयों में मेरे पिताजी मुझको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। सोने पर सुहागा होना यह एक मुहावरे का प्रयोग भी हुआ है। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, इस तरह से पिताजी हमेशा मेरी प्रशंसा करते थे, हमेशा प्रशंसा करते ही रहते हैं कि मेरा जो ये पांचवा पुत्र है वो बहुत ही आज्ञाकारी है, बहुत ही देशभक्त है और इस तरह से प्यार में भाव विभोर होकर के मेरी प्रशंसा करते रहते। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूं अभागा। आज पिताजी ने अनुभव किया होगा कि आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे। आज पिताजी ने अनुभव किया होगा कि उनके जो चार पुत्र हैं जो सोने के समान हैं वो भी मेरे सामने अत्यंत ही तुच्छ हैं, क्योंकि मैं तो भारत माता की सेवा के लिए आज जेल में बंद हूं। भारत माता की सेवा के लिए क्रांति करने के लिए मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए पिताजी मुझको अपने अन्य पुत्रों से ज्यादा श्रेष्ठ माने होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूं अभागा। क्योंकि पिताजी हमेशा हमको सोने पर सुहागा कहते हैं,
लेकिन ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज मैं बंदी बना करके जेल की यातना सह रहा हूँ। इसको सोच करके मेरे पिताजी बहुत ही दुखी हो गए होंगे। बच्चों, आज मैंने जो ये पाठ पढ़ाया है उसका तीसरा पार्ट, उससे संबंधित असाइनमेंट लिख करके व्हाट्सएप पर डाल दिया है। उसको अपनी कॉपी में लिपिबद्ध अवश्य करेंगे।